हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का न्यूज़ आइटम भी, और उस न्यूज़ आइटम के साथ एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक जो हमारे इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर्स यानी बाघ को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, उनकी क्या सक्सेस रही है, वो चीज़ आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगेन आई वेलकम यू टू दिस चैनल, और बिना किसी डिले के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में ये आइटम क्यों है, क्यों मैं इस पर्टिकुलर टाइगर कंजर्वेशन के इशू की बात कर रहा हूं? बिकॉज रिसेंटली ही इंडिया ने अटेंड किया 4th एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। दिस वाज द 4th सच कॉन्फ्रेंस जहां पर एशिया के वो कंट्रीज जहां पर टाइगर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो साथ में आते हैं और वो एक समिट करते हैं, और इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में वो डिसाइड करते हैं कि आगे का उनका एजेंडा क्या होने जा रहा है। ठीक है, इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें अटेंड किया, इंडिया की तरफ को रिप्रेजेंट किया श्री भूपेंद्र यादव जी ने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फ्रॉम दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। तो इसी इशू के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल चुका है कि 4th एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज की गई है बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक, और सभी कोई एक वेन्यू नहीं था, सभी कंट्रीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये जो 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? ऑर्गेनाइज करवाया गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम ने। तो यही जीटीएफ का जो फोरम है, एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस को रेगुलरली कन्वे जो है ऑर्गेनाइज करवाता रहता है। जो लास्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट वाज द 3rd एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी इंडिया में, न्यू दिल्ली के अंदर। और ये 4th कॉन्फ्रेंस मलेशिया के अंदर होनी थी, मलेशिया में होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसको वर्चुअल तौर पर करवाया गया। ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस का क्या है कि हम प्रोग्रेस रिव्यू करें कि टाइगर्स की कंजर्वेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, और ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का क्या प्रोग्रेस है, और जो भी कंट्रीज ने कमिटमेंट किए थे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, क्या वो पूरे हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द कमिटमेंट्स अंडर द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम आर मेट, राइट। तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम क्या है, इसकी भी हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोला है कि वी विल हेल्प इन फाइनलाइजिंग द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर द ग्लोबल टाइगर समिट टू बी हेल्ड इन रशिया लेटर दिस ईयर। 2022 में लेटर हाफ में रशिया के अंदर ये समिट होने जा रही है, ग्लोबल टाइगर समिट। ग्लोबल टाइगर समिट जो है हमारी मीटिंग होती है जहां पर जितनी भी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो साथ में आकर के समिट करती हैं, और टाइगर्स को बचाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर हम एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया की तरफ से देने जा रहे हैं, और ये इसको फाइनलाइज अभी नहीं किया गया है, फाइनलाइज होगा ऐसा इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, ग्लोबल टाइगर समिट है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल टाइगर फोरम 1993 में डिसाइड हुआ कि हम ग्लोबल टाइगर फोरम बनाएंगे। रिकमेंडेशंस दी गई बाय द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन की समिट हुई थी, न्यू दिल्ली में ये समिट हुई थी 1993 में, और वहां पर ये रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई थी। अब इस रिकमेंडेशन के अंदर ये बोला गया कि 1993 के इस रिकमेंडेशन में कि 94 में हम एस्टैब्लिश कर देंगे ग्लोबल टाइगर फोरम, और इस ग्लोबल टाइगर फोरम की जनरल असेंबली मीटिंग हर 3 साल में एक बार होती है, मीटिंग एवरी 3 ईयर्स, एंड स्टैंडिंग कमेटी वो हर साल मीट करती है। तो जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है इसमें सारे जीटीएफ के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके कंट्री हेड्स या लीडर्स आकर के वहां पे शिरकत करते हैं, टाइगर्स को बचाने को लेकर के बात करते हैं। अ चेयरपर्सन, यूजुअली अ मिनिस्टर फ्रॉम वन ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज, इज द हेड ऑफ द जीटीएफ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, किसी भी कंट्री का जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उसका जो मिनिस्टर है, यूजुअली इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, वो इस पूरी जीटीएफ के चेयरपर्सन बनते हैं फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। उसके बाद जनरल असेंबली मीटिंग होती है, और फिर वो नेक्स्ट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को वो चेयरपर्सन का या प्रेसिडेंट का जो टाइटल है वो चला जाता है। सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है, याद रखना पड़ेगा आपको, जीटीएफ ग्लोबल टाइगर फोरम का सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है, और सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इसको हेड किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल एक अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम दी मेंबर कंट्रीज इटसेल्फ। ठीक है, कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं ग्लोबल टाइगर फोरम की, आपको ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार एंड वियतनाम। नाउ बी वेरी केयरफुल, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं टाइगर रेंज कंट्रीज। इस मैप में जितनी भी ये कलर्ड कंट्रीज आप देख रहे हैं, दीज आर टाइगर रेंज कंट्रीज। इसमें आपका रशिया आ रहा है, चाइना आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हमारी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा
नॉर्थ कोरिया में भी टाइगर्स के होने के सबूत हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इन सब बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम जानते हैं ना कि नॉर्थ कोरिया को एनवायरनमेंट क्या है, टाइगर कंजर्वेशन क्या है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो सब इन इनिशिएटिव्स के साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, लेकिन ये सभी टाइगर रेंज कंट्रीज ग्लोबल टाइगर फोरम का हिस्सा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज हैं वो इस ग्लोबल टाइगर फोरम का हिस्सा है, लेकिन ये सारी टाइगर रेंज कंट्रीज मिल करके बनाती हैं ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। ये गवर्नमेंट्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की एक पूरी जो है क्या कहते हैं इसको, हमारी अलायंस है, पार्टनरशिप है, जिसके अंदर बात की जाती है कि कैसे हम टाइगर्स को कंजर्व करने का काम करेंगे। फाउंडिंग पार्टनर्स इसमें कंट्रीज के अलावा वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, सेव द टाइगर फंड है, इंटरनेशनल टाइगर कोalition है, और इसी इंटरनेशनल टाइगर फोरम जो ये सभी कंट्रीज का ये सिंपोजियम है, इसकी एक मीटिंग हुई सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 2010 में, जिसको हम इंटरनेशनल टाइगर फोरम की मीटिंग कहते हैं। यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आई। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया जाएगा और टाइगर्स के नंबर को डबल किया जाएगा बाय 2022 एज कंपेयर टू 2006, कि 2006 में जितने टाइगर्स के नंबर थे पूरे वर्ल्ड में उसको हम डबल करेंगे 2022 तक। इंडिया ये टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, और ये डिक्लेरेशन किसमें दी गई? सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में, इसी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की जो मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और यहीं पर हमने चलाया था ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कि TX2 कर देंगे, T×2 कर देंगे, डबल कर देंगे टाइगर्स का नंबर। तो यही ग्लोबल टाइगर प्रोग्राम की, रिकवरी प्रोग्राम की प्रोग्रेस क्या है, इसको रिव्यू किया है हमने 4th एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। इंडिया ने बहुत अच्छे से बोस्ट किया है कि हमने तो भाई ऑलरेडी डबल कर दिया है हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन, ठीक है। इंडियन अचीवमेंट्स देखें तो इंडिया ने 2018 में ही अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर दिया था एज कंपेयर टू 2006। 2006 में जितने बाघ बचे थे इंडिया में, उससे डबल टाइगर्स 2018 में थे। 4 साल पहले ही हमने टारगेट अचीव कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हमने चलाया एक डेडिकेटेड प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च किया था 1972 में, और इस प्रोग्राम को हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर देखते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को, जिन भी स्टेट्स में टाइगर एग्जिस्ट करते हैं और टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं, उनको कुछ पैसा देती है, फंड्स देती है, असिस्टेंस देती है, मदद देती है कि आप वहां पर टाइगर कंजर्वेशन करिए, ठीक है। इसको 73 में लॉन्च किया गया, 1973 सॉरी, और 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और इसके बाद 53 टाइगर रिजर्व्स आज के समय इंडिया में लोकेटेड हैं, और ये सभी 53 टाइगर रिजर्व्स प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, और इनको प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरसी करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है आपको पता हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और वहां पर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया एनटीसीए को, यानी इस लॉ के अंडर मेंशन किया गया कि एनटीसीए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके डायरेक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ के अंडर एक जो बॉडी बनी है उसके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। इसी वजह से टाइगर कंजर्वेशन देखिए इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम इंडिया में रहा है, और इसी के बेसिस पे, इसी के तर्ज पे हम बाकी भी जो दूसरी क्या कहते हैं एनिमल स्पीशीज है उनको डेडिकेटेड कंजर्व करने के लिए मिशन चला रहे हैं, चाहे वो इंडियन एलिफेंट्स हो, चाहे वो घड़ियाल हो, या फिर स्नो लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो, उनके लिए स्पेशल मिशन क्यों चल रहे हैं? इसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर के तरीके से, ताकि उनको हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल कैट्स एक्रेडिटेशन मिल चुका है। कैट्स एक्रेडिटेशन की भी मैं बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट है ये एक एक्रेडिटेशन है, यानी कि सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। जितने भी कंट्रीज, रशिया से लेकर चाइना तक, इंडिया से लेकर के इंडोनेशिया तक, जहां पर टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इस ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का पार्ट है, ये सभी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए टाइगर्स को कंजर्व करने को लेकर के। और अगर ये रूल्स किसी भी टाइगर रिजर्व में बिल्कुल सही तरीके से फॉलो होते हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको नाम दे रहे हैं कैट्स एक्रेडिटेशन, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। की मतलब इतनी कंजर्वेशन की एश्योर्ड होगी, कंजर्वेशन टाइगर्स का नंबर जो है वो बढ़ेगा अगर ये रूल्स फॉलो किए जाएं, ठीक है। तो एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है विच अलाउज द टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अंदर दो ऐसे पार्टनर्स हैं एनटीसीए के जो कैट्स को लागू करने को लेकर के इंडिया में काम करते हैं। तो आपको WWF और ग्लोबल टाइगर फोरम, इनके बारे में भी पता हो कि ये कैट्स इंडिया में हर टाइगर रिजर्व उसके हिसाब से चले, कैट्स को फॉलो करे, इसके लिए एनटीसीए को मदद करने का काम करते हैं, राइट। ऑलरेडी इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने लास्ट सेंसस अपना किया है 2018 में, अपना ह्यूमंस का सेंसस नहीं, टाइगर्स का सेंसस, राइट। तो टाइगर्स का सेंसस जो 2018 में हुआ था, वहां हमने देखा कि टाइगर्स के नंबर्स डबल हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, एज कंपेयर टू 2006, राइट। तो ये 2018 में टाइगर सेंसस क्या हुआ,
कैसे हुआ, टाइगर्स की पॉपुलेशन कहाँ निकल के आई, कितनी निकल के आई, अगर आप इसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, वरना आप ऑनलाइन जाकर के जरूर टाइगर सेंसस को पढ़ लीजिएगा 2018 का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी कि टाइगर पॉपुलेशन किस तरीके से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब जाते जाते मुझे ये 2 क्वेश्चन आंसर करके जाओ। ये एक क्वेश्चन में मैंने आपसे 2 चीजें पूछ ली हैं। इंडिया में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? अब इसका आंसर मैंने आपको इस पूरी वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आंसर बता दूंगा फिर आप जब होमवर्क क्वेश्चन का फिर मजा क्या रहेगा। आपको खुद ढूंढना है कि इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। ऑप्शन दिया है मैंने आपको, सरिस्का एंड पक्के टाइगर रिजर्व्स, दुधवा एंड कामलांग टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट एंड पेंच टाइगर रिजर्व और नागार्जुना सागर श्रीशैलम एंड बोर टाइगर रिजर्व्स। इसमें से किसी एक ऑप्शन में जो 2 टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है इंडिया के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच ऑफ देम इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व्स, राइट। तो ये हुई बात दोस्तों टाइगर कंजर्वेशन की। टाइगर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, टाइगर्स को कंजर्व करने पे इतना पैसा, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है, ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। लेकिन जो भी डाउट हो इस वीडियो के बाद, वो कमेंट सेक्शन में जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आगे आपको किस तरीके की इन वीडियोस की जरूरत है। क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ एक करंट अफेयर्स आइटम को लेकर के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में और वर्ल्ड में कैसे की जा रही है, क्या उसके इनिशिएटिव्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली या मेंस के अंदर, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में बताइए जहां पर एनिमल कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर काम किया गया हो, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक चीजों में भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, हल्का सा भी कोई डाउट है कि टाइगर कंजर्वेशन क्यों किया जाना चाहिए, क्या इससे फायदा होगा, बाकी स्पीशीज का मान लो कंजर्वेशन हम कर रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, और टाइगर में ऐसी क्या खास बात है, नेशनल एनिमल इंडिया का है, लेकिन व्हाई आर वी यूजिंग सो मच मनी, सो मच ह्यूमन रिसोर्स इन कंजर्विंग टाइगर, तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बन जाएगी। क्लियर है? तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हो तो इन वीडियोस के जैसी जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती हैं उनकी पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां से आप इन पीडीएफ्स को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो एग्जाम से पहले। क्लियर है? सो इसके साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।